बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों से जस्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम अपने प्रोग्राम में एक ऐसे क्रिकेटर की बात करेंगे जिसने सख्त मेहनत और क्रिकेट से अपने जुनून के ज़रिए जब कौमी टीम में जगह बनाई तो अपनी आमद को बैनुल अक़वामी क्रिकेट के रिकॉर्ड्स में अमर कर गए। दाएं हाथ से खेलने वाले छोटे ख़त के बड़े खिलाड़ी आबिद अली ने डोमेस्टिक क्रिकेट में ख़ुद को मनवाने की सर तोड़ कोशिशें की, लेकिन बैनुल अक़वामी क्रिकेट में कदम रखने के लिए उन्हें डोमेस्टिक क्रिकेट में 14 साल का सब्र आमूज़ इंतज़ार करना पड़ा। 2005 में डोमेस्टिक क्रिकेट में कदम रखने वाले स्टाइलिश ओपनिंग बैट्समैन को 2019 में बैनुल अक़वामी डेब्यू का मौका मैसर आया। ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ डेब्यू पर सेंचुरी स्कोर की और फिर इसी साल दिसंबर में श्रीलंका के ख़िलाफ़ टेस्ट डेब्यू में भी सेंचुरी बनाकर दुनिया के वाहिद बैट्समैन बन गए जिन्होंने टेस्ट और वनडे डेब्यू में सेंचुरी स्कोर की। लेकिन आबिद अली के लिए क्रिकेट के दरवाजे उस वक्त तंग हो गए जब वो कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी खेलते हुए दिल की तकलीफ़ में मुब्तला हुए और उन्हें क्रिकेट से ब्रेक लेना पड़ा। लेकिन अब भी वो हिम्मत नहीं हारे हैं। 16 अक्टूबर 1987 को लाहौर में पैदा होने वाले आबिद अली ने डोमेस्टिक वनडे कप 2005 में लाहौर ईगल्स की नुमाइंदगी करते हुए डोमेस्टिक क्रिकेट का आगाज़ किया। 2 साल तक वो वाइट बॉल क्रिकेट में अपनी किस्मत आजमाते रहे और फिर 2007 में लाहौर रावी की जानिब से मुल्क के सबसे बड़े फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाने के लिए फ़र्स्ट क्लास डेब्यू किया। अपने बैनुल अक़वामी डेब्यू से कबल उन्होंने कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी में 4 डबल सेंचुरियों के साथ 17 सेंचुरियाँ बनाई। आबिद अली ने 2018 में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ए और इंग्लैंड लायंस के ख़िलाफ़ मुत्तहिदा अरब अमारात में खेले जाने वाले मुकाबलों में शानदार कारकर्दगी का मुज़ाहरा करके पाकिस्तानी टीम में आने का केस बहुत मजबूत कर लिया था। लेकिन उन्हें उस वक्त पाकिस्तान टीम में शामिल करने के बजाय कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी का फ़ाइनल खेलने के लिए वतन वापस रवाना कर दिया गया। लेकिन साल 2019 में भी उनकी उम्दा परफॉर्मेंस की बदौलत उन्हें वनडे क्रिकेट टीम के लिए मुंतखब किया गया और दुबई में ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ 29 मार्च 2019 को अपना वनडे डेब्यू करने में वो कामयाब रहे और अपने पहले ही मुकाबले में सेंचुरी स्कोर करके सबको बता दिया कि क्रिकेट का नया स्टार पैदा हो गया है। वनडे इंटरनेशनल में शानदार परफॉर्मेंस की बदौलत पीसीबी की सिलेक्शन कमेटी ने श्रीलंका के ख़िलाफ़ होम ग्राउंड पर होने वाली टेस्ट सीरीज़ में आबिद अली को मुंतखब किया। आबिद अली ने 11 दिसंबर 2019 को श्रीलंका के ख़िलाफ़ टेस्ट डेब्यू किया और टेस्ट डेब्यू में 109 रन की शानदार इनिंग्स खेली और आबिद अली इंटरनेशनल क्रिकेट में आते ही तारीख़ साज बल्लेबाज बन गए। वो दुनिया के पहले बल्लेबाज हैं जिन्होंने अपने अव्वलीन वनडे इंटरनेशनल और टेस्ट मैच में सेंचुरी स्कोर की है और फिर श्रीलंका के खिलाफ अपने दूसरे टेस्ट में 174 रन की शानदार इनिंग्स भी खेली। अपने धमाका खेज डेब्यू के बाद आबिद अली पाकिस्तान टीम के मुस्तकिल रुकन बन गए। आबिद अली ने पाकिस्तान के लिए 16 टेस्ट खेलते हुए 49.16 की औसत से 1180 रन स्कोर किए हैं, जिसमें उनकी 4 सेंचुरियाँ और 3 निफ सेंचुरियों के साथ जिम्बाब्वे के खिलाफ नाकाबिल शिकस्त डबल सेंचुरी भी शामिल है। पाकिस्तान के लिए आबिद अली ने 6 वनडे इंटरनेशनल मुकाबलों में भी हिस्सा लिया, जिसमें 1 सेंचुरी और 1 निफ सेंचुरी की बदौलत वो 234 रन बनाने में कामयाब हुए। आबिद अली ने आखिरी टेस्ट 4 दिसंबर 2021 को बांग्लादेश के खिलाफ मीरपुर में खेला और उसके बाद कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी में सेंट्रल पंजाब की नुमाइंदगी करने लगे। लेकिन 21 दिसंबर 2021 को सेंट्रल पंजाब की नुमाइंदगी करते हुए यूबीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कराची में कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी के मैच के दौरान दिल की तकलीफ में मुब्तला हो गए। उनकी दिल की शरियानों में 2 स्टेंट डाले गए थे, लेकिन डॉक्टर्स ने मशावरत के बाद जल्द ही उन्होंने ट्रेनिंग का आगाज़ कर दिया और कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी 2022 में वो सेंट्रल पंजाब की नुमाइंदगी करते हुए भी नज़र आए, जहां वो 10 मुकाबलों में 458 रन बनाने में कामयाब रहे, जिसमें उनकी 1 सेंचुरी और 1 निफ सेंचुरी शामिल थी। आबिद अली ने 140 फर्स्ट क्लास मुकाबलों में 40.61 की औसत से 9,464 रन स्कोर किए हैं, जिसमें उनकी 26 सेंचुरियाँ और 38 निफ सेंचुरियाँ शामिल हैं। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, लेकिन जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो चलेंगे लाहौर, जहां हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर आबिद अली, जो एक बार फिर बैनुल अक़वामी क्रिकेट में अपने सफ़र की शुरुआत करने के लिए असर नौ तैयार हैं, मेहनत कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। उनसे गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। तो चलेंगे लाहौर। हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर आबिद अली, जिन्होंने 140 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं, 16 टेस्ट मैच खेले हैं, 6 एक रोज़ा मैच खेले हैं और एक बार फिर मुकम्मल तौर पर फिट हैं, परफॉर्म कर रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। सबसे पहले तो आबिद, आपको खुशामदीद कहेंगे और जानना चाहूँगा कैसे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। यह भाई अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने सेहत दे दी, सबसे बड़ी नेमत है।
तो आप सब लोगों की दुआओं की वजह से आपके सामने बैठा हूँ, क्रिकेट खेल रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ फैमिली के साथ और अपने फैंस के साथ। तो इसमें जितना भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँ उतना कम है। तो आबिद, आप बड़ा नाप तोल कर बोलते हैं, बड़ा फूंक फूंक कर क़दम रखते हैं, और ये जो ज़िंदगी में एक आपके साथ वाक़या पेश आया उसके बाद तो आप और भी बड़ा संभल कर चलते हैं। तो ये बताइए कि जो आपके साथ एक अफसोसनाक वाक़या हुआ, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, लेकिन वहाँ से लेकर अब तक का सफ़र कैसा रहा? आमीन। जी ये भाई, ये तो अब ज़िंदगी का हिस्सा है, ये तो गुज़र गया एक, लेकिन इससे सबक सीखना चाहिए सबको। मैंने भी सीखा, बहुत कुछ सीखा, बहुत लर्निंग प्रोसेस हुआ। जैसे डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता आ रहा था, स्ट्रगल करता आ रहा था, ये भी अभी तक का जो सफ़र गुज़रा मेरी लाइफ में, तो बहुत कुछ अच्छे इंसान भी मिले, अच्छे लोग भी मिले, मतलब बहुत कुछ सीखने को मुझे ना मिला। ऑब्वियसली मैंने जब मुझे ये हुआ, मेरा जब हार्ट का हुआ, तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि जी आपको स्टंट पड़ेंगे। तो मुझे दुनिया ने, बहुत लोगों ने कहा कि अब आप क्रिकेट नहीं खेल सकते। तो मुझे अंदर से एक मेरे अल्लाह ताला ने मेरे में हिम्मत रखी है, ये मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरे दिल में आया कि यार मैं वाहिद इंसान हूँ पाकिस्तान में जिसको ये चीज़ हुई है, तो मैं क्यों ना ऐसा एक काम करूं या हिम्मत करूं, कोशिश करूं। मेरे हाथ में कोशिश ही है कि मैं कम बैक के लिए कोशिश करूं कि अगर जिसको भी कोई हार्ट का इशू होता है तो वो दोबारा क्रिकेट खेल सकता है या नहीं खेल सकता। तो इसमें सबसे ज़्यादा मैं शुक्रिया अदा करता हूं तमाम डॉक्टर्स का, जिन्होंने मुझे मेरी बहुत ही रहनुमाई की, उन्होंने मुझे बहुत ही अच्छा, ट्रेनर्स का उन्होंने मुझे बहुत ही अच्छा गाइडेंस किया, मेरी हेल्प करते रहे वक्त के साथ साथ। तो उन्होंने मुझे, जहाँ मेरा ऑपरेट हुआ था, उन्होंने मेरी, वहाँ के जो डॉक्टर्स थे, डॉक्टर सुहेल इब्रा, डॉक्टर असद पठान, उन्होंने मेरा बहुत ही अच्छा रिहैब का सिस्टम बनाया। उन्होंने मुझे हर वक्त मुझे केयर करते रहे। फिर हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो डॉक्टर पैनल था, तमाम डॉक्टर असद, डॉक्टर नजीब और भी जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर सलमान और डॉक्टर खुरम, उन्होंने मेरे साथ, डॉक्टर नईम, उन्होंने मिल के मेरे साथ प्लान किया। फिर वहाँ के जो ट्रेनर थे यासिर मलिक और सबूर भाई, उन्होंने मेरा वक्ती तौर पे डे बाय डे ना मेरी इम्प्रूवमेंट होना शुरू हो गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह सीज़न आया तो मैंने डॉक्टर से ही पूछा कि मैं क्रिकेट खेल सकता हूं, तो उन्होंने कहा हम जी अब क्यों नहीं आप खेल सकते। तो मैंने दोबारा क्रिकेट स्टार्ट की, फ़र्स्ट क्लास सीज़न खेला और फ़र्स्ट क्लास में मैंने हिम्मत की, कोशिश की, अपनी फ़िटनेस को बेहतर किया, क्योंकि एकदम टाइम बहुत गुजर गया था। तो जब मैंने क्रिकेट स्टार्ट की, जब मैंने स्कोर भी किया, मैं 450 रन्स मैंने स्कोर किया 10 मैचों में सेंट्रल पंजाब की तरफ से। तो उसके बाद ही वनडे कप हुआ था, फिर T20 कप भी हुआ था। तो वनडे कप में मेरा डिवीज़न 1 में नाम नहीं आया था, तो मैंने रिक्वेस्ट की तो मैंने क्रिकेट खेलनी है, तो मैंने डिवीज़न 2 की तरफ से मैंने मैचेस खेले। मैं कप्तान था। तो यस, इमरान भाई, इमरान फ़रद मेरे कोच थे, तो अशरफ अली साहब मैनेजर थे। तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा पॉजिटिव किया। मैं डिसार्ड ज़रूर हुआ था कि मेरा वनडे में नाम नहीं आया, जो डोमेस्टिक की मेन टीम है। तो मैंने कहा मैंने परफॉर्मेंस देनी है, तो मैंने वहाँ पर जाके मैंने परफॉर्मेंस किया, मैंने 3 सेंचुरीज़ की और मैंने टॉप किया उसमें। ये भी एक रिकॉर्ड हो जाएगा कि हार्ट का जो एक पेशेंट था उसने हिम्मत की है कि वो दोबारा क्रिकेट खेल रहा है, डोमेस्टिक क्रिकेट ही खेल रहा है। यही बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए। तो इसमें सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे जितने भी फैंस हैं उन्होंने दुआएं की हैं, मीडिया का, आप लोगों की दुआओं की वजह से ही मैं आपके सामने बैठा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह खुश हूँ और ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। ये ज़िंदगी के साथ साथ था, मैं पास्ट हो गया, वो गुज़र गया, मैं अब आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ, लाइफ गुजार रहा हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर। मैंने सोचा कि आज आपको रोकूंगा नहीं, क्योंकि जब आपने डेब्यू किया था और जब आप डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे थे, क्रिकेट के दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे, आप उस वक्त इतना नहीं बोलते थे, लेकिन माशाल्लाह अब आपने लफ्ज़ों को लड़ी में पुरोकर जो है बोलने का फ़न भी जो है वो हासिल कर लिया। ये भाई आपसे सीखा है मैंने, क्योंकि जैसे आपने मेरा मैं यकीन करें, मुझे जब आप मेरा बायोडाटा पूरा बता रहे थे
तो मुझे ना बहुत खुशी महसूस हो रही थी कि एक आम सा एक इंसान पाकिस्तान का, जो पाकिस्तान ने उसको इज़्ज़त दी है। आप लोगों ने मेरी जो प्रोफाइल जो मुझे बताई, मैं इतना खुश हो रहा था कि एक ज़िंदगी का हिस्सा है, मुझे एक हार्ट का इशू बना, ये एक लाइफ का हिस्सा है, ये किसी को भी हो सकता है और दोबारा आना भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये मेरे लिए, पाकिस्तान के लिए, सबके लिए एक मैसेज है। ये सबको एक मैसेज जाना चाहिए कि अगर किसी को हार्ट का भी इशू होता है, मुझे डॉक्टर्स ने बाकायदा इसके लिए गाइडेंस किया था। उन्होंने मुझे बताया था कि आप खेल सकते हो, घबराओ नहीं, सिर्फ हिम्मत करने की ज़रूरत है। क्योंकि लोग हमारे इर्द गिर्द ऐसे हैं कि वो कह देते हैं कि तुम्हें हार्ट अटैक हुआ है या तुम्हें कुछ हुआ है। मुझे हार्ट अटैक नहीं हुआ था, मेरी शरेआन बंद थी। एक बीमारी होती है हार्ट की ही, एंजाइना, तो उसमें ना उसमें उन्होंने स्टंट डाल के वो ओपन हो गया। तो मुझे डॉक्टर ने कहा कि, मैंने कहा जी डॉक्टर साहब मुझे तो दुनिया ये कह रही है। कहते यार दुनिया का काम है कहना। अच्छा, दुनिया को छोड़ें आबिद अली साहब, हमने दुनिया को छोड़ें आबिद अली साहब जी जी, आप 16 अक्टूबर 2023 को अपनी 36वीं सालगिरह का केक काटेंगे। माशाल्लाह साहिब औलाद भी हैं इंशाल्लाह, और वालिदैन भी आपके हयात हैं, उनकी दुआएं भी आपके साथ हैं, आपकी अहलिया भी हैं। ये जानना चाहता हूँ आपसे कि जब ये सब कुछ हुआ तो आपने दोबारा कोशिश की, ब्रेड एंड बटर आपका क्रिकेट है, तो ये मुझे बताएं कि घर से कितना दबाव था? आप ख़ुद तो लड़ रहे थे, ख़ुद तो वापस आना चाहते थे इस ग्राउंड के अंदर, लेकिन घर वाले कितना डरे हुए थे? वो कह रहे थे नहीं आबिद, बस अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दे दी, अल्लाह का शुक्र अदा करो, हमें कुछ नहीं चाहिए, अब दोबारा क्रिकेट के मैदान में नहीं जाओ, ऐसा हुआ? जी बिल्कुल, ओबियसली बहुत एक ये आम चीज़ तो नहीं हुई थी। तो ओबियसली वालिदैन ने और मेरी फैमिली, वाइफ ने और भी जो नज़दीक मेरे दोस्त थे, उनके तो आंसू निकल रहे थे। तो मैं खुद उनको कह रहा था आप हौसला करें, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे शुरू में थोड़ा सा उन्होंने कहा कि अभी नहीं खेलो, अभी रेस्ट करो, हमें तुम्हें ज़रूरत है, मतलब तुम हिम्मत, मुझे पता तुम में हिम्मत है, लेकिन अभी नहीं खेलो। तो ओबियसली शुरू में मैंने भी ज़रा थोड़ा सा एहतियात की, बहुत ज़्यादा। फिर जब मेरा टेस्ट हुआ दोबारा मेडिकली तौर पे, फिर मैंने डॉक्टर से रब्ता किया, उनसे मैंने पूछा, तो उन्होंने कहा कि अब तुम अल्हम्दुलिल्लाह तुम गो हेड है, तुम जाओ खेलो भागो, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। ज़िंदगी का कोई पता नहीं है। लेकिन फिर फैमिली को मैंने अपने सपोर्ट किया, फैमिली को मैंने सारा कुछ बताया। फिर उन्होंने मुझे कहा कि क्योंकि ओबियसली क्रिकेट ही है मेरी, क्योंकि मेरा डेब्यू भी थोड़ा लेट हुआ था, हिम्मत करता रहा, कोशिश करता रहा, तो ये ज़िंदगी का हिस्सा है, अब मैं क्या कह सकता हूँ। चलें, ये तो बड़ी अच्छी बात है आबिद अली साहब के सब्र व शुक्र, क़नात आपकी तबीयत का हिस्सा है और ये सब तुम्हारा करम है आका के बाद अब तक बनी हुई है, वरना इंसान तो मिट्टी का एक ढेले से भी उसकी ज़्यादा औकात नहीं है। मुझे ये बताइए आबिद अली साहब के जब इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे थे, रुपए पैसे की रेल पेल थी, हर कोई फ़ोन करता था, हर कोई आगे पीछे घूम रहा था। अब पिछले 1.5-2 साल से आपका क्रिकेट से ज़रा सा ब्रेक आया है, आप डोमेस्टिक क्रिकेट तो खेल रहे हैं बट इंटरनेशनल क्रिकेट से अलहदा हुए हैं, तो वो जो चकाचौंध कर देने वाली रोशनियाँ थीं, वो जो दोस्त थे, वो जो इर्द गिर्द का माहौल था, उसको कितना मिस कर रहे हैं? और ये बताइए कि वैसे ही बड़ी महंगाई हो गई है तो आपके ऊपर कितना दबाव पड़ा है? क्योंकि जब खेल रहे होते हैं, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के पैसे आ रहे होते हैं और पैसे आ रहे होते हैं, मैच फीस आ रही होती, तो पता नहीं चल रहा होता कहाँ आए और कहाँ खर्च हो गए। तो आप क्या सूरत हाल है? ये भाई, ये बड़ा बहुत कुछ सीखने को मिला इस दौरान लाइफ में। वो कहते हैं चढ़ते सूरज को हर बंदा सलाम करता है, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला। सब्र किया, सब्र कर भी रहा हूँ। मुश्किलात आती रहती हैं, मुश्किलात के बाद आसानियाँ ही हैं, ये अल्लाह ताला ने कुरान पाक में लिखा है। नमाज़ पढ़ता हूँ, अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान पैदा किया, बहुत कुछ सीखा मैंने। ओबियसली जो अरूज था, ज़वाल उसका ज़रूर होता है, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे सेहत दे दी, यही मेरे लिए बहुत बड़ी नेमत है। तो ज़िंदगी में बहुत से दोस्त यार आए भी चले भी गए, ये साथ साथ है। बहुत से लोगों ने पीछे भी हट गए, बहुत से लोग साथ भी हैं। दुख ज़रूर होता है, ओबियसली घर भी चलाना है, मैंने ही चलाना है, मैं ही हूँ घर में सारा सबसे बड़ा, तो मैंने ही अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है।
ऑब्वियसली सेंटर कॉन्ट्रैक्ट था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया बहुत ज़्यादा और मुझे आगे भी उम्मीद है कि वो मुझे सपोर्ट करेंगे। तो ये ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन मुश्किलात ज़रूर आई हैं। तो आगे मैं अब यही कह सकता हूँ कि सब्र ही कर सकता हूँ और हिम्मत कर रहा हूँ मैं। अच्छा, ठीक हो गया। आबिद अली साहब, जब आपने ब्रेक लिया, दिल की शरियानों का मसला हुआ, मैं दोबारा से बात कर रहा हूँ, दिल की शरियानों में तंगी का मसला था, कोई हार्ट अटैक नहीं हुआ आबिद अली को और माशाल्लाह रूबा सेहत हैं। 10 मैच खेले, आप वापस आकर 458 रन किए, 1 सेंचुरी, 1 निफ सेंचुरी। तो उस आबिद अली में जिसकी आंखों में चमक थी, जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना चाहता था, और इस आबिद अली में आपने क्या फ़र्क महसूस किया जो एक बार फिर रस्से के अंदर जाने का ख्वाहिशमंद है? जी, फ़र्क तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा था, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट एक वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेट है पाकिस्तान की। और मैं तो परफॉर्मेंस से नहीं बाहर हुआ था, ये तो सेहत की वजह से बाहर हुआ। फिर एकदम जब मैं वापस आया, डोमेस्टिक में आ गया, फिर चांस के लिए अब मैं रास्ता ढूंढ रहा हूँ कि अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे दोबारा फिर चांस दें। ये ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन उम्मीद बहुत है अल्लाह के घर, कोशिश कर सकता हूँ। ऑब्वियसली वो जो रूज था, वो जो चमक धमक थी, हर चीज़ का जो कह सकते हैं आप, सूरज चमक रहा है, मतलब हर तरफ खुशियाँ खुशियाँ हैं। खुश अभी भी हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें ये नहीं है, लेकिन एकदम जब चेंज होती है लाइफ तो थोड़ा सा सब्र करना पड़ता है। आजमाइश के दिन है, तो ये ज़िंदगी के साथ साथ है, वो गुज़र जाएंगे। अच्छा टाइम भी आएगा इंशाल्लाह। क्रिकेट ऑब्वियसली मेरी जान है, क्रिकेट से ही सारी ज़िंदगी खेलता आया हूँ, 2001 से लेके आज तक अभी भी खेलता जा रहा हूँ। बीच में मुश्किलात आती रही हैं और आ भी रही हैं, जा भी रही हैं, तो हिम्मत नहीं हारने वाला मैं, कोशिश ज़रूर करता रहूँगा। जब तक हिम्मत है तो मैं कोशिश ही कर सकता हूँ, रास्ते अल्लाह की ज़ात बनाने वाली है। बहुत शुक्रिया आबिद अली साहब, हमारे साथ मौजूद थे। 140 फर्स्ट क्लास मैच, पाकिस्तान के लिए 16 टेस्ट मैच और 6 एक रोज़ा मैच खेले, और इनकी ज़िंदगी की कहानी आपने इनकी ज़बानी सुनी, और हिम्मत और कह सकते हैं कि इस्तिकामत की एक ज़िंदा मिसाल है। और अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करने की बात कर रहे हैं, करना भी चाहिए, और कह रहे हैं कि ज़िंदगी कहीं रुकती नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं सेहतमंद हूँ, ज़िंदा हूँ। अगर ज़िंदा हूँ, सांस चल रही है, तो तभी क्रिकेट भी है और ज़िंदगी के सारे कारोबार भी हैं। तो आबिद अली की गुफ्तगू आपको कैसी लगी, हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@jio.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद या हुसैन को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।